आज हम लोग एक बाइबल की नई पुस्तक की शुरुआत हम कर रहे हैं। उसका अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक, ठीक है, सबसे पहली पुस्तक पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो कौन सी किताब है, कौन सी पुस्तक है? उत्पत्ति। उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हम आज से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। द बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है। हम लोगों ने पिछली बार नए नियम की किताब हमने देखी थी और हम ऐसा ही करेंगे कि एक नए नियम की किताब हम देखेंगे और उसके बाद एक पुराने नियम की, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस पुराने नियम की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहले अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं उत्पत्ति की इस किताब के बारे में पहले कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ ताकि इस किताब के विषय में हम अच्छी तरह हम समझ पाए, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक, ठीक है, ये किताब मूल बातों की पुस्तक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम देख पाते हैं कि यह पुस्तक आरंभ की बातों के विषय में लिखी गई है, ठीक है। यह बाइबल की आरंभ की पुस्तक है और उत्पत्ति को जानने का अर्थ, उत्पत्ति की इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है उन बातों को जानने का अर्थ मूल सत्यों को जानना है। द बेसिक फाउंडेशनल ट्रूथ्स, ठीक है, मूल सत्यों को जानना है। जैसे कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, संसार के बारे में, स्वयं अपने आप के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, मनुष्य के बारे में, मनुष्य की जाति के बारे में, सृष्टि के बारे में, सृष्टि का आरंभ कैसा हुआ उसके बारे में, व्यवस्था के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में, विवाह के बारे में, विश्वास और आत्मिक परिपूर्णता के बारे में। ये सारी जो मूल बातें हैं उत्पत्ति की किताब में ही हम पाते हैं। बहुत सारे जो सिद्धांतिक बातें भी है हम उत्पत्ति की किताब में ही हम पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपको कितना पता है इस उत्पत्ति की किताब के बारे में? हम जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम उत्पत्ति की किताब ही पढ़ते हैं ना। परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि को रचा, कैसे मानव जाति को, मनुष्य को बनाया, वहां से लेकर मनुष्य का जो इतिहास है उत्पत्ति की किताब में ही हम पाते हैं, राइट। और फिर वहां से हम देखते हैं कि किस रीति से पाप इस संसार में आया, मनुष्य की जाति कैसे भ्रष्ट हो गई, ठीक है। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि उत्पत्ति की ये पुस्तक, ये किताब किसने लिखी, किसने लिखी? करेक्ट, जो विष्णु भाई बोल रहे हैं वो सही है। मूसा ने लिखी है, राइट, बिल्कुल सही है, मूसा ने लिखी है। अगर आपको कभी पता नहीं है तो आज समझ जाइए कि पुराने नियम के जो पहले 5 पुस्तक है, मूसा ने ये 5 पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, ये मूसा प्रेरित होकर मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी और हमें बताया कि हम कहां से आए, हम कहां से आए, हम यहां क्यों हैं और परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। मोटी मोटी बात अगर हम देखते हैं तो यही बात है उत्पत्ति की किताब की, ठीक है। ये किताब केवल सृष्टि की रचना कैसे की गई है, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ है, आदि में परमेश्वर ने क्या किया, केवल उसी के बारे में नहीं है। लेकिन और एक बहुत ही रुचि वाली बात यह है कि ये इस्राएल के उत्पत्ति के बारे में भी है। मतलब इस्राएल की निर्माण, इस्राएल देश का निर्माण कैसे हुआ है, इस्राएल देश कैसे उत्पन्न हुआ है, यह भी बात उत्पत्ति की किताब में हम
पाते हैं। इजराइल की शुरुआत के बारे में भी ये किताब हमको बताती है। ठीक है, तो क्यों इस किताब का अध्ययन हमें करना जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी तक बताया था, उत्पत्ति की पुस्तक को समझे बिना आप पवित्र शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उत्पत्ति की किताब एक बुनियाद की तरह है, एक नींव की तरह है, जिसको आपको या मुझको समझना जरूरी है। यदि हम पूरे पवित्र शास्त्र को, अगर हमें उसके सिद्धांतों को समझना चाहिए, तो ये जरूरी है हमें कि उत्पत्ति की किताब हम अच्छी तरह पढ़े, अध्ययन करे और उसको समझे। कहते हैं ना कि अगर आप किसी बात को समझा रहे एक व्यक्ति को और आपकी बातों में कोई मतलब समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं जिसका कोई ना तो सिर है ना तो पूंछ है। कहते हैं ना कि क्या बात कर रहे हो, आपकी बातों का कोई सिर है ना तो आपकी बातों का कोई पूंछ है। तो कई सारे बार विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा होता है। वो कई सारे सिद्धांतों को या कई सारे बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें ना तो सिर होता है ना तो पूंछ होती है। क्यों? क्योंकि वो उत्पत्ति की इस किताब को ढंग से समझते नहीं है और इसकी सच्चाई को वो गहराई से समझते नहीं। तो बात यही है कि जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है कि हमें इसको सही रीति से समझना है। उत्पत्ति की पुस्तक को ठीक से समझे बिना हम वास्तव में परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। हम वास्तव में पाप को नहीं समझ पाएंगे। हम वास्तव में उद्धारकर्ता के वादे को नहीं समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम विश्वास को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उत्पत्ति का ये अध्ययन करना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि नए नियम में उत्पत्ति की इस किताब को कितने बार कोट किया गया है, कितने बार उत्पत्ति का रेफरेंस नए नियम में हम पाते हैं। पता है आपको कितने बार पाते हैं? कम से कम कितने बार पा सकते हैं? कोई अंदाजा है आपको? गेस कीजिए, एक नंबर बताइए, कितने बार हो सकता है? नए नियम में आप लोगों ने नया नियम तो पढ़ा होगा, तो नए नियम में ऐसी कोई किताब अगर है जिसके बारे में इतने ज्यादा बार रेफरेंस या कोट किया गया है, बताया गया है पुराने नियम से लेकर, तो वो है उत्पत्ति की किताब। पता है कितने बार, कम से कम कितने बार हो सकता है? हाँ, 500 प्लस, 500 बार। तो तुमने नया नियम पढ़ा है ना, नए नियम में तुमको दिख रहा था कि 500 बार उत्पत्ति में से ही लेकर, हाँ, कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 200 बार। ठीक है, हाँ, पता नहीं मुझे, ज्यादा से ज्यादा कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 200 बार। ठीक है, कम से कम 200 बार इसको कोट किया गया है। इसलिए उत्पत्ति की किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसका अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है, जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए, लोगों को जब हम सुसमाचार सुनाते हैं ना, अब जाकर किसी को भी अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं और उसको अच्छा हम समझाने की अगर हम कोशिश करना भी चाहते हैं, उत्पत्ति में जो लिखा है अगर वह आपको पता नहीं है, तो आप सुसमाचार भी अब सुना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में ही हमें पता चलता है पाप की शुरुआत कहां से हुई, मनुष्य जाति पाप में कैसे गिर गया है, और परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के विषय में वादा कब किया। और इतना ही नहीं, उद्धारकर्ता की आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, उनकी आवश्यकता हमें है। उस उद्धारकर्ता की उद्धार पाने की आवश्यकता भी हमें कैसे पता चलती? जब तक हमें पाप के बारे में पता नहीं, तब तक हमें उद्धार
के विषय में हमको उसकी आवश्यकता भी हमको ग्रहण नहीं होती है ना। तो इसीलिए जब तक हम उत्पत्ति की किताब समझते नहीं है, पाप के विषय में हम समझते नहीं है, पाप की गंभीरता को जब तक हम नहीं समझते कि एक छोटे से पाप के कारण ही सारी मानव जाति अंधकार में डूब गई, परमेश्वर से दूर हो गई है, और कितना बड़ा दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया ताकि फिर से जो पाप में हम डूबे, परमेश्वर से हम अपना रिश्ता खो बैठे, उसको फिर से जोड़ने के लिए जो दाम हम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, अगर इसको समझना है तो हमें उत्पत्ति के बारे में, हमें इस किताब के बारे में सही अध्ययन करना है। जब लोगों को यीशु, पाप और परमेश्वर के बारे में जब हम बताते हैं, और अगर उनको यह नहीं समझ आता है कि क्या हुआ था मनुष्यों के साथ, तो तब तक हम सुसमाचार को भी सही रीति से हम समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस उत्पत्ति की किताब के विषय में कि उत्पत्ति की किताब किसने लिखा, उत्पत्ति की किताब को पढ़ना या अध्ययन करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। और ये सारी बातें कहने के बाद अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, मैंने स्लाइड्स बनाना मैंने रोक दिया है क्योंकि स्लाइड्स बनाने में बहुत एक तो समय बहुत लग रहा है। ठीक है, समय तो एक बात है, लेकिन मैं अभी ऐसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि हम अपनी अपनी बाइबल हमारे अपने अपने साथ रखें, लेकर आए, और बाइबल में से हम खुद निकाल कर हम पढ़े, ताकि हम उस वचन को द्वारा हम सीख पाए, समझ पाए और ध्यान में भी रख पाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा मैं क्या करता था कि स्लाइड बताता था और स्लाइड पर आपको, स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखता था। लेकिन अभी हम लोग जब जरूरत है तब मैं स्लाइड का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम ऐसे ही परमेश्वर के वचन को हम देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के दिन हम शुरुआत करेंगे पहले अध्याय और उसकी पहली आयत से। ठीक है, पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए एक बार, क्या कहता है वहां पर। विष्णु पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस यही वचन को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, यही एक पद को हम देखने वाले हैं, जिसका मैंने टाइटल भी दिया है, आदि में परमेश्वर। ठीक है, आदि में परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको ये बात ग्रहण करना जरूरी है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर आदि में परमेश्वर। ठीक है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? यहां पर कौन नजर आ रहा है यहां पर आपको? परमेश्वर। सृष्टि का आरंभ, सृष्टि की शुरुआत होती है परमेश्वर से। और मुख्य रूप से यदि हम इस किताब के बारे में पढ़े, या मुख्य रूप से परमेश्वर के इस कलाम को, परमेश्वर के इस वचन को यदि हम देखते हैं, तो ये बाइबल हमको जो दी गई है, ये मुख्य रूप से परमेश्वर को ही हमें बताती है, परमेश्वर के बारे में ही हमको सिखाती है, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर अपने आप को अपने वचन के द्वारा ही प्रकट करता है। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति की किताब भी हमको परमेश्वर के खुद के बारे में ही हमको बताती है। वैसे जब हम वचन को देखते हैं तो सारी बाइबल, मतलब ये मनुष्य के बारे में भी, और कहीं मनुष्य जाति के बारे में, मनुष्य के इतिहास के बारे में, इजराइल के प्रजा के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप, कई सिद्धांतों के बारे में, कई बातों के बारे में बाइबल हमको सिखाती है। लेकिन मुख्य रूप से बाइबल हमको दिया गया है ताकि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर के बारे में ही मुख्य रूप से बाइबल हमको सिखाती है। इसलिए ना, हम परमेश्वर के वचन के पास
आ रहे हैं ताकि हम वचन के परमेश्वर को जान सके। बात समझ में आ रही है आपको? हम परमेश्वर के वचन के पास आ रहे हैं ताकि वचन के परमेश्वर को हम जान सके। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं ताकि हम वचन के परमेश्वर को हम जान सके। लेकिन इस एक आयत से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं? सुनिए एक बात, क्या कहता है वचन? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस एक पद से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं? मैं परमेश्वर के बारे में 3 बातें आपको बताना चाहता हूं इस एक पद के आधार पर। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर समय से पहले है। परमेश्वर समय से पहले है, जब समय भी नहीं था। ठीक है, समय कब होता है? समय जब शुरुआत और अंत, आदि और अंत होता है, तभी समय होता है। अगर आदि और अंत नहीं है, समझो समय कोई मायने नहीं रखता है ना। समय कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जब समय भी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले परमेश्वर है। परमेश्वर अपने अस्तित्व में हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। यहां हम देखते हैं कि हर चीज की एक शुरुआत होती है ना। संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आप जहां पर भी देखिए, हर चीज की एक शुरुआत है और अंत है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ है, ब्रह्मांड में जब बिग बैंग हुआ है, मतलब विस्फोटन हुआ है, तब जाकर इस संसार या पृथ्वी या सारा ब्रह्मांड या सारा जो भी जिसकी भी रचना हुई है, वो उसके द्वारा हुआ है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि उसकी शुरुआत कब हुई है। वो बिग बैंग होने के लिए, वो विस्फोटन होने के लिए भी कुछ ना कुछ होना जरूरी है ना। तो उसकी चर्चा आज तक, मतलब किसी को पता नहीं है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और कब हुआ है। लेकिन जब हम उत्पत्ति की इस किताब को पढ़ते हैं, तो हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, किसने किया है, कारण कौन है, इसके पीछे कारण कौन है, सारे जवाब हमको मिल जाते हैं। या हर चीज की एक शुरुआत होती है, लेकिन परमेश्वर शुरुआत से भी, आरंभ से भी पहले मौजूद है। परमेश्वर का कोई आदि नहीं होता है या अंत नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती है या अंत नहीं होता है। आरंभ में परमेश्वर पहले से ही वह मौजूद है, उसने सभी चीजों की रचना की है। यह स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। परमेश्वर समय से पहले है, परमेश्वर समय की सीमा से परे है, परमेश्वर समय के कारण वो सीमित नहीं है। ठीक है, यही बात को हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हम देखते हैं। ठीक है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 17 अध्याय में, ठीक है, देखिए एक बार यूहन्ना के 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वहां पर। ठीक है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो इस प्रार्थना में इस वास्तविकता की उन्होंने पुष्टि की कि परमेश्वर समय से पहले वह उपस्थित है, वह मौजूद है। ये यूहन्ना का 17 उसका 5। ठीक है, रूत एक बार पढ़ना, यूहन्ना का 17 का 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। आमीन। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। कब थी ये महिमा?
हाँ, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इस वास्तविकता की पुष्टि कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिता और मैं और पवित्र आत्मा, हम तीनों जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की सृष्टि से पहले ही मौजूद है। ये पिता, जगत की सृष्टि से पहले ही तू मौजूद है, तू उपस्थित है। ठीक है। और यदि हम पुराने नियम में भी एक वचन को अगर हम पढ़ते हैं, जो कि भजन संहिता में हमको मिलता है, भजन संहिता के 90 में, ठीक है, भजन संहिता का 90, ठीक है, 90 आप देखिए, भजन संहिता का 90, उसमें आप सोचते हैं कि भजन संहिता, ये जो भी भजन लिखे गए हैं ये सारे दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो भजन अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये भजन 90, पता है किसने लिखा? ये मूसा ने लिखा। ये मूसा का भजन है ये। ठीक है, ठीक है, ये मूसा का भजन है। और मूसा ऐसे कहता है, अभी मूसा देखिए कितने अच्छी तरह अभी हमको समझाता है यहाँ पे। धर्मेंद्र पढ़ो 90 का 2 पद पढ़ो, क्या लिखा है? इससे पूर्व की पर्वत उत्पन्न हुए, या तुमने पृथ्वी और जगत की सृष्टि की। हाँ, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले, इससे पूर्व की पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। क्या कहता है? हाँ, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवाय और कोई नहीं है। जगत की सृष्टि से पहले ही मूसा कहता है कि अनादि काल से अनंत काल तक, मतलब अभी कोई कुछ नहीं है इसके सिवाय, इसके बाहर। ठीक है, अनादि काल से अनंत काल तक, मतलब इसके बाहर अब कुछ नहीं है। तो परमेश्वर तू ही है। ठीक है, तो इससे हम क्या 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 सीख पाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की है, उसने हमें बनाया है, वो समय से पहले मौजूद है, समय से पहले वो उपस्थित है। तो वो समय से पहले क्या हुआ है, सृष्टि से पहले क्या था, सृष्टि के दौरान क्या है, और आज क्या है, और भविष्य में भी क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानता है। वो संप्रभु परमेश्वर है, उससे कुछ छिपा नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक वह सब कुछ जानता है, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। उसकी संप्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। और हम जानते हैं ना, हम देखो, कभी कभी ना हम बहुत भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भविष्य को लेकर भय खाते हैं। और पता है हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है। हम चिंता करते हैं, हमें डर लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा परिवार क्या होगा, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या कमाऊंगा, मैं किस रीति से काम करूंगा, मेरा क्या होगा। कई सारी चिंताएं हमें खाते रहती है। लेकिन एक बात हमेशा सच्ची है कि परमेश्वर शाश्वत है। परमेश्वर हमेशा अनादि काल से अनंत काल तक सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला, जानने वाला। और यदि हम इस बात की सच्चाई को जाने कि हम किसके हैं, किसको हम बिलोंग करते हैं, हम किसके हैं, हम किसके द्वारा हम खरीदे गए हैं, हम किसकी संतान है, यदि हम जानते हैं तो हमें चिंता करने की डर नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए जो बीता हुआ कल, जो आज, जो आने वाला कल है, वो एक समान है। उसके लिए कोई अलग नहीं है, अलग नहीं है। वो सब कुछ जानता है। ठीक है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। और अगर हम जानते हैं कि हम कौन है, हम किसके हैं, तो हमें
किसी बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने ऐसा कहा, अगर हम जानते हैं कि भविष्य किसके हाथों में है तो हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम जानते हैं कि किसके हाथों में हमारा भविष्य है, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुनकर उनका जो उद्धार किया है और आज उन्हें अपने पवित्रकरण में बढ़ा रहा है और अंत तक उन्हें संभाले रखता है, ऐसे परमेश्वर को यदि हम जानते हैं और यदि हम ये जानते हैं कि हमारा भविष्य किसके हाथों में है, तो हमें अपने भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे बड़े से बड़ा युद्ध भी क्यों ना हो, चाहे सारा संसार उलट पलट भी क्यों ना हो, चाहे बड़ी बड़ी विपत्तियां भी इस संसार में क्यों ना आए, बड़ी बड़ी महामारी भी क्यों ना आए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। चाहे वो हमारा शारीरिक भविष्य क्यों ना हो या हमारा आत्मिक भविष्य एक दिन परमेश्वर के राज्य में भी क्यों ना हो, वो सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता विश्वास योग्य एकमात्र सच्चे परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय से पहले ही है, अनादिकाल से अनंत काल तक वो सब कुछ जानता है। दूसरी बात जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, जो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। देखिए, दूसरी सच्चाई परमेश्वर के बारे में यह है कि परमेश्वर वह अनिर्मित है। अनिर्मित मतलब पता है आपको? अनिर्मित, जिसका कोई निर्माण नहीं कर सकता, जिसको कोई रचना नहीं कर सकता, जिसको कोई बना नहीं सकता। ठीक है, परमेश्वर वह अनिर्मित है जिसने सभी चीजों को बनाया है। वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने बनाया है आकाश और पृथ्वी को। लेकिन अक्सर लोग कभी कभी पूछते हैं, अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया, है ना? मेरे बच्चे भी मुझसे पूछा करते थे, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, हम अपने परिवार में हम लोग वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो हमारा पारिवारिक संगति होती है, तो कई बार मेरे बच्चों ने भी ऐसे ही पूछ लिया कि पापा, अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया? कई सारे लोगों के मन में ये बात होती है। क्योंकि देखिए, हमारा मन इस बातों से परिचित है कि हर चीज का एक कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक बनाने वाला होता है, हर चीज के पीछे बनाने का कारण भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो सृजित ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक कारण है, एक बनाने वाला है। लेकिन हमें ये सच्चाई जानना जरूरी है कि परमेश्वर इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है, परमेश्वर इस सृष्टि का भाग नहीं है, इस सृष्टि से अलग है परमेश्वर, सृष्टि से बाहर है परमेश्वर। भले ही वो सृष्टि में अपना नियंत्रण रखता है, सृष्टि में वो क्योंकि सर्वव्यापी है, वो सृष्टि में हर जगह मौजूद एक समय में रह सकता है, लेकिन परमेश्वर सृष्टि से बाहर है, सृष्टि में वो सृष्टि के बाहर मौजूद है। परमेश्वर सृष्टि का हिस्सा नहीं है, ये बात को हमें ग्रहण करना है। समय और स्थान का परमेश्वर हिस्सा नहीं है, वह समय और स्थान से परे है। इसलिए परमेश्वर को किसने बनाया, यह प्रश्न ही गलत है। यह प्रश्न हम कब पूछ सकते हैं, किसको पूछ सकते हैं? यदि किसी का आदि है और किसी का अंत है, तभी हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसको किसने बनाया, क्योंकि बनाने के लिए शुरुआत होती है। लेकिन परमेश्वर अनिर्मित है, मतलब उसका कोई निर्माण नहीं कर सकता। अगर किसी ने पूछा है कि किसी ने अगर कहा परमेश्वर ने किसको बनाया, अगर मैं कहूं परमेश्वर को और किसी ने बनाया, तो क्या होगा? जिसने परमेश्वर को बनाया वो परमेश्वर हो जाएगा,
है ना, और फिर उसको जिसने बनाया वो परमेश्वर होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर समय और स्थान की सीमा में रहने वाला नहीं है। वो अपनी सृष्टि से बाहर है, सृष्टि में वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर की रचना नहीं की जा सकती। अगर परमेश्वर की रचना की जाती है तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, उसको हम परमेश्वर कह नहीं सकते। ठीक है, वो शाश्वत है, वो स्वयं अस्तित्व में रहने वाला है, वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो अनिर्मित है, लेकिन वो सबका स्रोत है। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ सृजा गया नहीं है। वह अजन्मा है, मतलब उसने जन्म नहीं लिया है, वो कभी भी जन्म नहीं ले सकता है। ठीक है, ये बात हमको सोचना जरूरी है। एक बात यहां पर, जब हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, बनाया है, तो यहां पर एक बात को हमें ग्रहण करने की जरूरत है कि परमेश्वर, देखिए, जब हम कुछ बनाते हैं तो हम किसी वस्तु का उपयोग करके हम बनाते हैं, है ना। मनुष्य ने आज तक, मनुष्य के इतिहास में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आविष्कार किए, है ना, बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, बहुत बड़े चीजों को बनाया है। आज संसार में आप देखोगे तो इतने आश्चर्य करने वाले ऐसे चीज हमको दिखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य बनाता है तो वो किसी ना किसी वस्तु को लेकर बनाता है ना। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में, एक अद्भुत बात, ऐसी अद्भुत बात कि परमेश्वर सब कुछ शून्य से बनाया है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य, शून्य से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सबकी रचना की है। सिर्फ बात कहा तो सब कुछ उत्पन्न हो गया। ऐसे परमेश्वर की संतान है हम, ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं। ऐसे परमेश्वर जो मनुष्य जैसा एक वस्तु को लेकर बनाता है, वैसे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शून्य से बनाया। जब कुछ 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 नहीं था तो परमेश्वर ने बस कहा तो सृष्टि में सब कुछ हो गया है। और जब ये बात हमको पता चलती है, वाकई में ये बहुत सुकून देने वाली बात है, बहुत सुकून देने वाली बात है, क्योंकि हमको अब ये समझ में आता है कि ये दुनिया और मेरा जीवन या कुछ भी, ये कोई एक हादसा नहीं है। ये कोई हादसा नहीं है कि एक्सीडेंटली ऐसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये एक हादसे का नतीजा भी नहीं है। हमारा जन्म, हमारा यहाँ रहना, हमारा पलना बढ़ना, जहां पर भी हमें, जहां पर हम काम करना, जहां पर हम संगति करना, जिस जगह पर जिन लोगों से हमें जुड़ के रहना, जिस परिवार में हम जन्म लेना है, सब कुछ एक हादसा नहीं है। ये एक हादसा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि सब कुछ एक बुद्धिमानी भरी रचना का हिस्सा है। ठीक है, एक बुद्धिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर के द्वारा निर्मित हुए हुए लोग हैं हम। ये अचानक एक हादसे के द्वारा कुछ ऐसी हो गया, जाने अनजाने में हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहां पर भी हम हैं, ये एक बुद्धिमानी भरी रचना का हिस्सा है। तो आप पूछ सकते हैं कि तो भैया, इस सृष्टि का मकसद क्या है? परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया क्यों है? देखिए, बाइबल में आप देखिए, वचन संहिता की इसी किताब में आप एक बार अगर थोड़े अध्याय पीछे आप जाओगे, 19 अध्याय को आप जाओगे, वचन का 19 आप देखोगे, तो वहां पर हमको एक बड़ा स्पष्ट जवाब हमको मिलेगा। कई लोगों के पास हो सकता है संसार में इस प्रश्न का जवाब नहीं है कि मकसद क्या है इस सृष्टि को, इतनी बड़ी, इतना बड़ा ब्रह्मांड की आज भी हजारों हजारों चांद, सितारे, ग्रह, जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्या फायदा, क्या मतलब इसका?
19 भजन हम देखते हैं 1 से 2। विष्णु पढ़ो, क्या कहता है वहां पर? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है हम्म और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हम्म दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हाँ, आकाश मतलब सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है ये। हाँ, तो आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। मतलब जब हम सृष्टि को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो क्या हो रहा है यहां पर कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमको ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं तुम्हारा सृजनहार हूं। ठीक है। किसी ने कहा कि टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप तक, ठीक है, आपको पता है टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन। ठीक है, टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को देखते हैं जो नजदीक दिखते हैं। माइक्रोस्कोप तो पता है आपको, जो छोटे से छोटा भी चीज है वो हमको बड़ा दिखाई देता है ना। तो टेलीस्कोप से लेकर माइक्रोस्कोप तक आप जो भी देखोगे, टेलीस्कोप के द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा आप जो भी देखोगे, हर चीज परमेश्वर की महिमा को वो घोषित करती है। आमीन। फ्रॉम टेलीस्कोप टू माइक्रोस्कोप, एवरीथिंग डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को वो प्रकट करती है। लेकिन पता है मूर्ख लोग क्या कहते हैं? देखिए भजन संहिता में थोड़े अध्याय और पीछे चले जाइए, 14 में देखिए आप, मूर्ख मूर्ख क्या कहता है, देखिए। हाँ, रुत पढ़ो, क्या है 14 का 1? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। बस बस, मूर्ख क्या कहता है अपने मन में? क्या कहता है? कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ऐसे कई सारे मूर्ख संसार में सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक विश्वास की भी बात है। ये सोचिए, एक विश्वास की बात है ये। जब परमेश्वर हमारे मन में विश्वास को पैदा करता है, तभी हम विश्वास कर पाते हैं परमेश्वर के ऊपर। तो विश्वास की भी बात है। फाइनली आखिरी में मैं ये इस बात को कह के समाप्त करूंगा। तीसरी बात, ये जो सृष्टि हुई है, जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, ये सृष्टि परमेश्वर एक दिन इसका विनाश करेगा और एक दिन पुनः सृष्टि को ये स्थापित करेगा। ठीक है, परमेश्वर एक दिन पुनः सृष्टि करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए जानना जरूरी है। उत्पत्ति की किताब में इसका कारण भी लिखा हुआ है कि क्यों पृथ्वी का एक दिन विनाश होगा। ठीक है, परमेश्वर एक दिन सारे ब्रह्मांड का सब कुछ विनाश कर देगा। और जैसा कि हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम देखते हैं कि एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, उस दर्शन में यूहन्ना देखता है। ठीक है, अब ये पुराना आकाश नहीं रहा, पुरानी पृथ्वी नहीं रही, लेकिन एक नया आकाश, मतलब परमेश्वर नई सृष्टि का आरंभ करता है। ठीक है, और हमने पिछली बार इस उत्पत्ति की किताब हम पढ़ने से पहले जो पिछली बार जिस किताब का अध्ययन हम कर रहे थे, याद है कौन सी किताब थी वो? हाँ, पवित्र आत्मा की जो सीरीज चल रही थी, उससे पहले जो हम किताब पढ़ रहे थे वो कौन सी किताब थी? पत्रस, राइट। दूसरे पत्रस की हम अध्ययन कर रहे थे, पहले पत्रस और उसके बाद दूसरा पत्रस। ठीक है, दूसरे पत्रस में हमने देखा था, एक बार निकालिए आप दूसरा पत्रस, उसका 3रा अध्याय। ठीक है, अगर किसी ने निकाला पहले तो पढ़ लीजिए, जिस किसी ने निकाला दूसरा पत्रस 3रा अध्याय, उसका 12 और 13। ठीक है, विष्णु तुम पढ़ो। हाँ, और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए,
और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हम्म जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश की गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, हाँ, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारी जो आशा है, मसीहों की आशा, पता है क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमको हमारा उद्धार उसने क्यों किया है? क्योंकि वो जहां है वो हमें भी अपने साथ रखना चाहता है। और वो कहां पर हमें अपना साथ रखेगा? एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी में, जिसकी आस हम देखते हैं और जहां पर धार्मिकता वास करेगी। अब इस पृथ्वी का विनाश क्यों होगा? क्योंकि इस पृथ्वी में अधर्म है, इस पृथ्वी में धार्मिकता वास नहीं करती है और इस पृथ्वी को परमेश्वर, इस आकाश को परमेश्वर विनाश करेगा। तो आज प्रश्न यही है कि क्या हम उस नई सृष्टि के भाग बनेंगे? क्या हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, सच्चे विश्वासी है? क्या हमें उस उद्धार का आश्वासन है जो उत्पत्ति के पहले में परमेश्वर जो सृष्टि बनाई है, जो आज यहाँ हमारे साथ जिस सृष्टि में आज हम मौजूद है, ये तो ठीक है, लेकिन जो आने वाली सृष्टि है, जो नया आकाश नई पृथ्वी, क्या हम उस नई आकाश और उस नई पृथ्वी में हम उसके भाग, उसका हिस्सा हम बनेंगे? ये हमारे लिए जांचने की बात है, परखने की बात है। परमेश्वर हमारी मदद करे। आने वाले दिनों में और भी हम उत्पत्ति से बहुत बहुत बातों को हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और ये हमारा पता नहीं कब तक चलेगा। उत्पत्ति की किताब छोटी किताब नहीं है, 50 अध्याय है इसमें, ठीक है? तो कितने हफ्ते रहेगा, कितने महीने तक चलेगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के इस वचन से हम सीखने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम देखने वाले हैं, ठीक है? इसलिए मिस मत कीजिए इस स्टडी को, इस अध्ययन को। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करके